Hello, my dear class. How are you all? Class, today we are going to study a very important and useful topic that's from chapter number 10, second year chemistry, and the topic is Grignard's reagent. So, what are Grignard reagents? Let me introduce you the scientist who had prepared them. This is Victor Grignard, and his picture is shown here on the currency of France. He was a French scientist, chemist, who prepared the Grignard reagents, which are in fact organometallic compounds. So, organometallic compounds were prepared for the very first time. And now you must be thinking that what are organometallic compounds. So Victor Grignard prepared the organic compounds alkyl halide with magnesium metal. So these are a very special organic compounds containing metal in it. And when we discuss about the nature of these compounds have a very useful application because they are very reactive, so that they can react with a number of compounds to prepare other useful products. So Victor Grignard prepared these compounds in 1900 and he was awarded with the Nobel Prize for this achievement. और इसी वजह से इसकी जो तस्वीर है उसको उन्होंने अपनी करेंसी पर भी एज अ ऑनर लगाया गया था. ओके अब हम पढ़ेंगे कि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जो कारनामा किया था जिस पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, आखिर वो क्या था. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विच आर they are represented. Very first point that they are organometallic compounds, यानी ये compounds आधे organic है और आधे inorganic हैं because इनमें metal भी है. और कौन सी मेटल है? ज़्यादातर हम यहाँ पर मैग्नीशियम का इस्तेमाल होते देखेंगे. अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मेटल्स इन देम itself is a unique thing, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं या तो वो हमने अल्केन्स पढ़े हैं या फिर वो हमने एल्कीन्स पढ़ी थी या फिर वो एल्काइंस थी या फिर वो एरोमेटिक यानी बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स थे. सो इन तमाम कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक होने की जो मेन वजह थी वो क्या थी? हाइड्रोकार्बन. सो ये कंपाउंड्स अपनी नौयत से नए कंपाउंड्स हैं बिकॉज इनमें मैग्नीशियम मेटल मौजूद है. अच्छा, अब हम देखेंगे हाउ दे वर प्रिपेयर्ड. दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल रिएक्टिंग द एल्काइल हैलाइड with magnesium by heating, and this heating was done in presence of ether as a solvent. Okay, so अब हुआ क्या था कि जो एल्काइल हैलाइड था उसमें R और X के दरमियान मैग्नीशियम आ गया है. ठीक है, so this side of the compound is very important because this is the reactive side and this bond is very polar in nature, and due to the high polarity of this side of the molecule these compounds are of very useful. Okay, now we see one example. Suppose we have methyl bromide heating with magnesium in the presence of ether, so we will be getting methyl magnesium bromide. So it's a kind of Grignard reagent. Okay, now next we see कि वो कौन से अल्काइल हैलाइड्स हैं जो बड़ी जल्दी से ये काम करेंगे, यानी उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा. सो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड की अगर बात की जाए
तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नज़र आते हैं एल्काइल आयोडाइड्स, उसके बाद आते हैं एल्काइल ब्रोमाइड्स, फिर उसके बाद आते हैं एल्काइल क्लोराइड्स। ठीक है, अब याद आया आपको जब हमने बिल्कुल इस चैप्टर के शुरू में डिस्कशन की थी तो हमने स्टडी किया था कि आर और आई यानी कार्बन और जो आयोडीन का बॉन्ड है उसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, जो बॉन्ड एनर्जी है वो मिनिमम है, इसलिए जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। और हम ये देखें अगर हमारे पास हेलोजन कोई एक है तो कौन से वो एल्काइल ग्रुप्स हैं जो जल्दी से प्रिपरेशन देंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल, विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप हम देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप विल बी हायर इन रिएक्टिविटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स, यानी जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे प्रेपरेशन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट मुश्किल होती चली जा रही है। ओके, अब स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी दोनों हम अलग से डिस्कस करते हैं। व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड, द एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स which are Grignard reagents, they are presented as R, Mg and X, where R represents alkyl group and Mg is a symbol for magnesium and X means halogen. Okay, अब इन रिएक्शंस में जो यूनिक बात है वो क्या है, अब हम वो भी देखते हैं। ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनाकर विक्टर ग्रेगनार्ड को नोबेल प्राइज़ मिला था, और नोबेल प्राइज़ अवार्ड नॉर्मल बातों पे तो होता नहीं, तो क्या चीज़ नहीं थी, क्या चीज़ यूनिक थी, अब हम वो डिस्कस करते हैं कि जब हम मैग्नीशियम की और कार्बन की इस बॉन्ड को स्टडी करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है हमारे पास 2.5। ओके, so carbon's electronegativity is 2.5, but when we see the electronegativity of magnesium that's 2.1, यानी एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन हुआ वो मैग्नीशियम के हिसाब से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस कार्बन पर आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव साइन, राइट, जबकि मैग्नीशियम पर आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव साइन। सो ये यूनिकनेस है इन कंपाउंड्स की कि हमें पहली दफ़ा एल्काइल ग्रुप विद न्यूक्लियोफिलिक नेचर मिला है। इस न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप की वजह से हमारे लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाना आसान हो जाते हैं, बिकॉज कार्बन इज़ हैविंग अ स्लाइटली नेगेटिव मीन्स न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑन इट, और यही बॉन्ड की जो पोलैरिटी है ये वजह बनती है हायर रिएक्टिविटी ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट की। ओके बेटा, अब हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस, बिकॉज एग्ज़ाम में आपसे केमिकल रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो अब उनको कैसे पढ़ें, उनको कैसे याद करें, पहले हम कवर करेंगे कुछ जनरल रिएक्शंस, राइट। अब जनरल रिएक्शंस ग्रेगनार्ड रिएजेंट के सबसे पहले हम कवर करते हैं सपोज रिएक्शन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट विथ वाटर। अब आपने क्या करना है, आपने इन रिएक्शंस में पॉजिटिव नेगेटिव केमिस्ट्री को बड़ा जहन में रखना है, ठीक है बेटे। अब ये RMgX है ना, RMgX में ये जनरल प्रेजेंटेशन लिख रही हूँ मैं। R हो गया स्लाइटली नेगेटिव बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम इज स्लाइटली पॉजिटिव, एंड सपोज दिस इज रिएक्टिंग विद वाटर। वाटर इज अगेन a polar compound having H positive and OH negative. So यहाँ पर होना क्या है, यहाँ पर इस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन को मिलना है ये H, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगी R and H। याद आया है क्या है, अगर एल्काइल को दोबारा एक हाइड्रोजन मिल जाए तो वो एल्केन बना लेगा, और बचा ये OH नेगेटिव, तो इसने जाना है मैग्नीशियम के ऊपर और इसने बना लेना है Mgx, इससे पहले अटैच था और OH इस पे आ गया। ओके,
सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हेलाइड. सो अगर मैं यहाँ इसकी एक एग्जांपल ले लूँ, ये तो जनरल लिखा था ना. सपोज हमारे पास है CH3Mg Br, ओके, एंड इट इज़ रिएक्टिंग विद वाटर. वाटर मीन्स HOH. अब आप लिख H2O हो गए, मगर आपके माइंड में H प्लस और OH नेगेटिव चल रहा होगा. वही पॉजिटिव नेगेटिव केमिस्ट्री दोबारा हम अप्लाई करेंगे और आराम से हमें प्रोडक्ट बनाना होगा. अच्छा, ये एरो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा शो किया जाता है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है. सो here you have CH4, that's methane, and the byproduct is magnesium hydroxy bromide. ओके बेटे, अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे. हम देखते हैं, अगर ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है, और वो है विद अमोनिया. अब अमोनिया क्या है, जल्दी बताओ, शाबाश. अमोनिया इज NH3. अब पहले तो देखते हैं कि NH3 में किस हिसाब से डिसोसिएशन होने जा रही है. H will be the positive center and NH2 will be the negative center, okay, and when it reacts with RMgX, again we have R nucleophilic and Mg is electrophilic. Okay, now the negative will get the positive, the H of ammonia, and this negative will go to magnesium. आपके बुक में भी ऐसी एरो डले हैं, बस उसको एक्सप्लेन करना और समझने की बात है, तो आपका रिएक्शन आपके लिए आसान हो जाता है, कंप्लीट करना भी और उसको मेमोराइज करना भी. सो R will get hydrogen again, so here we get alkane again, and MgX and NH2, right? Okay, suppose आपकी बुक वाली अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, तो एग्जाम्पल में मैं शो कर रही हूँ CH3 CH2 CH2 MgBr reacting with NH2, तो प्रोडक्ट क्या होगा. बिल्कुल उसी तरह this nucleophilic carbon will get this hydrogen and we will get CH3 CH2 and CH3. so from propyl, because कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3, 3 कार्बन वाली एल्काइल यानी प्रोपाइल से 3 कार्बन वाली एल्केन यानी के प्रोपेन बनेगी. और बाय प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे, दिस NH2 विल गो टू सिंपल दिस मैग्नीशियम. सो मैं आपके लिए बाय प्रोडक्ट भी लिख देती हूँ, MgBr and here NH2, right? Hope this is clear enough to understand and to memorize. अब हम तीसरा रिएक्शन कवर करते हैं, that is with cyanogen chloride. With cyanogen chloride. Okay, so RMgX, the Grignard reagent, reacting with cyanogen chloride. This is the structure. Okay, अब यहाँ पे एक बात बड़ी ही सरप्राइजिंग है कि as we see this nitrogen is lesser in electronegativity as compared to this halogen. That is why the chloride will be the nucleophile and this R will be the nucleophile and this is positive. So we see that this cyano group will be attacked by this methyl or alkyl and this chloro will get here. So finally we will get one product, R को मिलेगा CN, cyanoalkane. Okay, and the byproduct will be MgX2. When we see one example,
अगर आपको जनरल रिएक्शन समझ में आ जाता है ना, तो फिर आप एग्जाम्पल 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं और 50 भी लिख सकते हैं। बस आपको मेन रिएक्शन समझना चाहिए। सपोज अगर हमारे पास एग्जाम्पल में है C2H5, राइट, we have C2H5 MgBr, okay, and it's reacting with Cl and Cn. The product will be C2H5Cn and MgBr and Cl। अगर सेम हैलोजन होता तो वो मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाना था। सपोज अगर यहाँ भी ब्रोमीन होता तो यहाँ भी ब्रोमीन है तो हमें MgBr2 मिल जाता। मगर बात समझने की है, अगर आप ऐसे ही बात समझ गए हैं तो ये भी बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, अब हम लर्न करेंगे रिएक्शन नंबर 4, दैट इज विथ एल्कोहल। एल्कोहल क्या है बेटे? एल्कोहल हैं हाइड्रोक्सी एल्केन्स, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एलिफैटिक ग्रुप के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ लगा होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इनकी आयनाइजेशन समझनी कि इनके अंदर क्या केमिस्ट्री चल रही होती है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, तो इसने हो जाना है स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन को कर देना है इसने स्लाइटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और अगर इसका रिएक्शन है RMgX के साथ तो वही केमिस्ट्री, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो दिस नेगेटिव विल गेट दिस पॉजिटिव। सो फाइनली ये OR जाएगा मैग्नीशियम पर, राइट। तो प्रोडक्ट विल बी अगेन RH यानी एल्केन, और साथ में जो OR ग्रुप है उसने जाना है मैग्नीशियम पर। X पहले ही सही था तो इस पे आ गया OR। इस OR ग्रुप को बेटा कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। और जो बना है मेन कंपाउंड वो है एल्केन, राइट। इसके एग्जाम्पल इक्वेशन भी कवर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर एल्काइल से सिर्फ एल्केन बनने जा रहा है, ना कि कोई और कंपाउंड, राइट। अब 3 रिएक्शंस इसके एक साथ हम कवर करेंगे और वहाँ पर हम सबसे पहले एक जनरल मोड ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि वो जनरल मोड ऑफ रिएक्शन क्या बता रहा है। अब पहले हम कवर करते हैं रिएक्शन नंबर 5, दैट इज रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सेंट्रल कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स like this, and the carbon is slightly electronegative as compared to both of the oxygens. So if we understand the dissociation, any one oxygen gets slightly negative, we believe that this is just due to comparative difference of electronegativities of carbon and oxygen. And if it is reacting with RMgX, again the positive negative chemistry. Okay, so this negative will be going to this magnesium and this carbon will be attracted by the nucleophilic alkyl group. ओके, अब इसको समझना क्या है, थोड़ा सा इस तरह से इसकी ओरिएंटेशन को समझेंगे कि R ने आना है कार्बन के ऊपर, राइट। तो R और कार्बन, सो ये वाला जो हिस्सा है ना मॉलिक्यूल का, इसने कोई चेंज नहीं किया, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख देना, ठीक है। और ये 2 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड ने टूटना है, राइट। सो ये आया इस तरह O नेगेटिव और ये किस पर गया है? Mg पॉजिटिव पर, और X इसके साथ एज इट इज़। अब ये एक हैवी कंपाउंड बना है जो कि अनस्टेबल है, तो ये हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में यानी एसिडिक वाटर की मौजूदगी में इसने हाइड्रोलाइज हो जाना है और इसने टूट कर, और कहाँ से टूटना है? ये इसका पॉइंट ऑफ ब्रेकेज है, ठीक है। अब ये पूरा ग्रुप हट के ना इसको वाटर से मिलेगा जस्ट H, यानी आपका जो मेन कंपाउंड है वो है RCOOH, लाइक दिस। ये क्या बना है?
ये बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और ये कब बना? जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, राइट। अब इस R की जगह अगर एग्जाम्पल इक्वेशन में आपको मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड आता है, या फिर जैसे आपकी बुक में दिया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर मैं लिखूं तो वो ऐसा होगा C2H5MgBr रिएक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। और C2H5COOH, ये फाइनल प्रोडक्ट मैंने आपको लिख के दिया। तो ये क्या बना है? 3 कार्बन्स, 1 2 and 3 carbon acid is called as प्रोपेनोइक एसिड। अब ये क्या है? ये आपको कमिंग चैप्टर्स में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। फ़िलहाल सिंप्लिसिटी से इसका नाम याद रखें या समझने की कोशिश करें कि 3 कार्बन alkane is called as propane and 3 carbon carboxylic acid is named in relation to propane, that is प्रोपेनोइक एसिड, राइट। अब 3 बड़े ही यूनिक रिएक्शंस बस रह गए, उसके बाद हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड है लाइक RMgX है, और ये रिएक्ट कर रहा है विद HCHO। ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है, बिकॉज इसमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, राइट, कार्बोनाइल ग्रुप विद 1 हाइड्रोजन। और ये एल्डिहाइड का पहला मेंबर है, यानी कि ये फॉर्मएल्डिहाइड है। फॉर्मएल्डिहाइड जिसका आयुपैक नेम मिथेनॉल भी है, 1 कार्बन एल्डिहाइड, ओके। अब जब इस पे रिएक्शन होगा तो किस तरह से होगा? मैं दोबारा इसको लिखती हूँ, RMgX प्लस HCOH। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही केमिस्ट्री होनी है, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस R इज नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज पॉजिटिव, सो दिस R विल एल्काइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन। सो फाइनली होना क्या है? RCH2। Why this? Because this carbon having only 2 हाइड्रोजन्स, जो मैंने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है और एक अभी भी मौजूद है, और उस O पे जाके लग जाना है मैग्नीशियम X ने, और ये नेगेटिव पॉजिटिव। फिर दोबारा इसकी हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, सो फाइनली आपको मिलेगा RCH2OH, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको बस एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद मैं आपको रिएक्शन दे रही हूँ RMgX रिएक्टिंग विथ अनदर RCHO, यानी मैंने कहा था ना फॉर्मल्डिहाइड जो एल्डिहाइडिक सीरीज़ का पहला कार्बन है, ठीक है। अब हो क्या रहा है? अब हम ये देख रहे हैं कि रिएक्शन आगे जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, राइट। सो दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव एंड वी विल गेट RC। now this R is the attacked, okay, and this carbon has only 1 hydrogen, then finally OMgX. After hydrolysis you have 2 R's here, एक पहले से लगा हुआ था और एक आया है अभी, ठीक है। सो अब बनेगा क्या? R कार्बन H OH and 2 R's, राइट। बस एक रिएक्शन मुझे और लिखने लें दे, फिर मैं आपको इसकी फाइनल समरी बताऊंगी। RMgX ग्रिगनार्ड रिएजेंट इफ इट इज़ रिएक्टिंग विथ कीटोन। कीटोन क्या होता है? कीटोन वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप मतलब CO ग्रुप, राइट,
ये CO ग्रुप अटैच होता है दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप से, यानी यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता, और अगर हाइड्रोजन होता तो फिर ये एल्डिहाइड होता। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देखो, ये है R1 फर्ज करो, ये हमारे पास था R2, अपनी आसानी के लिए ये था R3। अब इन तीनों को एज इट इज़ ही लिखेंगे। ठीक है, अब कार्बन पॉजिटिव, दिस कार्बन नेगेटिव, सो अटैक ऑन दिस कार्बन। अब इसको स्ट्रक्चर लिखना शुरू करते हैं। R2 एज इट इज़, कार्बन R3 एज इट इज़, ओके, और R3 पर आ रहा है R1, ये मैंने कहा था ना ये वाला R1 है, तो ये R1 इधर आ गया, ये आ गया R1, और इधर पहले से जुड़ा है R3, तो 3 एल्काइल ग्रुप्स हो गए। अब ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास आगे लगा MgX, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद अब जिस कार्बन पर OH ग्रुप आया है उस पर एक R, सेकेंड R एंड थर्ड R। अब हम इसको समराइज करते बेटे। अब आपने देखा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, या मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगी, बस आप अभी स्क्रीन पे देखें क्या मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है, RMgX का रिएक्शन अगर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जैसे पुराना वाला रिएक्शन, तो आपको मिला था RCOOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है HCHO, यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो आपको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अभी प्राइमरी अल्कोहल किसको कहते हैं? देखो बेटे, अगर ये OH ग्रुप आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ना, तो अल्कोहल हो गया, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना OH, ये जिस कार्बन पे अटैच है वो सिर्फ एक तरफ से अल्काइल ब्रांच के साथ जुड़ा है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी 4 कार्बन की वैलेंसी होती है, 4 में से 2 हाइड्रोजन ने यूज़ की हुई है, एक फंक्शनल ग्रुप ने, और बची सिर्फ चौथी वैलेंसी जिस पर एक एल्काइल ग्रुप मौजूद है। सो ऐसे अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि जब हमारा रिएक्शन किसी भी सक्सेसिव एल्डिहाइड के साथ है, तो हमारे पास जो अल्कोहल बन रहा है वो है सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पर देख लो कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पर 2 एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं, 1 एंड 2। तो ऐसे अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। बट इन द थर्ड केस यू सी वी हैव अल्कोहल where 3 alkyl groups are attached on the carbon which is directly bonded to hydroxyl group. So इस अल्कोहल को हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। ये कब बनता है? टर्शरी अल्कोहल जब बनता है जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है किसी कीटोन साथ। ठीक है, ये बातें समराइज़ करना बहुत ज़रूरी हैं, और ये बातें पढ़ते वक्त इन रिएक्शंस को जहन में रखना है कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो बना रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। अगर ये बात अभी भी आपको समझ में नहीं आई तो मैं अलग से आपको ये बताती हूँ, सिर्फ छोटा सा और इजाफा करेंगे लेसन में, कि सपोज़ वी हैव, बिल्कुल जिस तरह अगर आपको याद हो कि ये एक एल्काइल हैलाइड है जिसमें कार्बन CH3 CH2 जुड़ा है Cl के साथ। ठीक है, इसके बरक्स एक और स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन कार्बन देन अनदर मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू Cl, एंड इन थर्ड स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं कार्बन मिथाइल मिथाइल एंड Cl, ये तीनों के तीनों कंपाउंड जो हैं वो एल्काइल हैलाइड्स हैं, मगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बेसिस पर इसमें ये वाला जो पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये बनाया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या है, ये देखो, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, और ये जिस कार्बन पे बॉन्डेड है ना,
this carbon is having in fact the functional group, right? And it has only one alkyl group attached to it. So as only one alkyl group is attached on the carbon which is directly bonded to functional group chlorine, that's why it is called as primary alkyl halide. और यहाँ पर this is the functional group attached on this carbon and this carbon is having two alkyl groups bonded to it. So हमने functional group की attachment नहीं देखनी, functional group जिस carbon पे bonded है उस carbon की previous attachments देखनी कि उस पे कितने alkyl group मौजूद है. दो alkyl group मौजूद है, इसका मतलब ये हो गया एक secondary alkyl halide. अगर आपको ये दोनों अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो अब आप खुद से बता दोगे कि मैम ये है tertiary alkyl halide बिकॉज यहाँ पर 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं. इसी तरह से ये अल्कोहल्स हो जाएंगे अगर फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी हो जाएगा. आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ अबाउट ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स. और जितना एग्ज़ाम में आता है मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पॉइंट स्किप किया होगा. तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग करनी है ताकि वो कोई बात, कोई ऐसा सवाल, कोई MCQ रह ना जाए जो एग्ज़ाम में आ सकता हो. आई एम लीविंग यू विद द होप दैट दिस लेसन इज़ रियली हेल्पिंग यू in learning your exam sitting at home during these days, and I will come with another video lesson from the new chapter. Allah Hafiz.